पिता जी, मैं अपनी सुखी रज़िया के घर जा रही हूँ, बेटा जल्दी आ जाना। उसके पिता ने इजाज़त दी। रामा, ये तुझे आज पूजा की क्या सूझी? उसकी माँ की हैरत अभी तक बरकरार थी। माता, बस यूं ही आज दिल किया। रामा ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर चट्टाख से उनके गालों पे बोसा शब्द कर दिया। चल हट बदतमीज़, माँ ने मसनूई नाराज़गी से कहा और मुस्करा दी। अच्छा माता, मैं जा रही हूँ, उसने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी वो दरवाजे से 2 कदम दूर ही थी कि ठक ठक की आवाज़ के साथ दरवाजे पे दस्तक हुई। रामा, देखना कौन है? उसके पिता ने रामा को दरवाजे की जाते देख कर कहा। उसने दरवाज़ा खोला और गोया पत्थर की हो गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुआएं यूं जल्दी कबूल हो जाती हैं, मोजज़े आज भी हो जाते हैं। उसे याद आया, अभी अभी उसने मुसलमानों के खुदा को पुकार कर कहा था, अगर तू है तो उसे मुझसे मिला दे। अभी मिला दे, और उसे मिला दिया गया था। दिल को सब्र और करार बख्श दिया गया था। वो जब सुनता है तो ये नहीं देखता कि उसका बंदा कितना गुनाहगार है, कौन है। ये भगवान दास जी का घर है। जानी उसके देखने से परेशान सा हो गया था। जी, यही है। रामा कुछ झंप सी गई। मैं बुलाती हूँ उनको। खुशी में उसके मुंह से अल्फाज ठीक से अदा भी नहीं हो रहे थे। पिताजी, पिताजी, वो अपने बाप को आवाज़ें देती वापस पलटी। क्या हुआ बेटिया, कौन है? भगवान दास ने पूछा तो उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही खुश है। पिताजी, बाहर वो कल वाला पहलवान आया है जिसने माधु को। अच्छा अच्छा, जान मोहम्मद आया है। उसके बाप ने उसकी बात काटी और उठकर बाहर की जानिब चल पड़ा। बाहर जानी उसका मुंतज़िर था। उसने जानी से हाथ मिलाया, उसका हाल अहवाल पूछा और बोला, पुत्र अंदर आ जा, तेरा अपना घर है। जानी थोड़ा झिझका और फिर उनके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गया। बैठ पुत्र, भगवान दास ने चारपाई की तरफ इशारा किया। जानी बैठ चुका तो उसने आवाज़ दी, बेटिया रामा आई। पिताजी, रामा का तो गोया सारा जिस्म उस वक्त कान और आँख बना हुआ था, और क्यों ना होता। उसका मन पसंद शख्स यूं अचानक जैसे मरने को ज़िंदगी मिल जाए उसके सामने आ खड़ा हुआ था। बेटिया, कोई लस्सी पानी लाओ मेहमान के लिए, उसके बाप ने रामा से कहा। हाँ भाई जवान, तेरा पिता कैसा है? भगवान दास जानी से मुखातब हुआ। जी अब्बा ठीक हैं, तुसी जानते हो मेरे अब्बा को, उसने कुछ हैरत से कहा। पुत्र, मैं तो तुझे भी जानता हूँ, मगर तू शायद मुझे नहीं जानता, और तेरे पिता को तो बहुत पहले से जानता हूँ। लस्सी के बाद चाय और लड्डू से जाने की तवाज़ो की गई। जवान, एक बात तो है, कल तुमने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। बेशक वो मेरा भतीजा है, मगर खेल के घुमंड और गुस्सा नहीं होता जो माधु ने कल दिखाया था। भगवान दास ने उसे सराहा। अपने पिता को बोलना कि भगवान दास कह रहा था कि हमें भूल ही गए हो तुम तो। रामा का बस नहीं चल रहा था। दिल निकाल कर उसका फर्श बना दे जिस पे जानी के पाँव पड़े, और आंखें जानी को दान कर दे जो उसके साथ ही रहे, उसे दिन रात देखती रहे। वो चाय के बर्तन उठाने आई तो झिझकते हुए उसने जानी से कह दिया, कल आप बहुत अच्छा खेले थे, मैं भी वहीं थी पिता के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। जानी ने मुस्कुराकर उनकी ज़ुबान में ही शुक्रिया अदा किया। रामा ने उससे बात भी कर ली थी, यही रामा के लिए बहुत था। उसकी उस वक्त की कैफियत वही जान सकता है जो इस कैफियत से गुजरा हो। मनपसंद शख्स का दीदार, इससे बातचीत और उसकी अपने घर आमद पे कुछ कम न था। जानी ने जाना चाहा तो भगवान दास ने बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने लगे। रामा, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ सामने बने बरामदे में बैठे थे, और रामा इस अंदाज से बैठी थी कि उसका चेहरा जाने की तरफ था। वो बार बार इधर देख रही थी। वो इन लम्हों को अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी। वो दिल ही दिल में प्रार्थना दुआ कर रही थी कि जानी जल्दी ना जाए। रामा तो रज़िया की तरफ जा रही थी। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, माता जाती हूँ। कुछ देर में वो मेहमान को लस्सी पानी देने लग गई थी तो याद न रहा। उसने बहाना बनाया, हालांकि उसे याद था, मगर वो अब यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि दरवाज़ा खोलकर माधो अंदर आ गया। उसे गुमान भी नहीं होगा कि जानी इस वक्त यहाँ होगा, वरना शायद वो ना आता। अपनी जिल्लत भूला नहीं था
وہ اور جانی کے لیے اپنے دل میں انتقام، نفرت اور دشمنی کا جذبہ لیے گھوم رہا تھا، جس کی جانی کو خبر بھی نہیں تھی۔ مادھو کو دیکھ کر سب کے چہرے پر ناگواری سی آئی، ماں سوائے جانی کے، کیونکہ جانی نہ اس کے کردار کو جانتا تھا اور نہ اس کے دل میں چھپے اپنے لیے نفرت کے جذبات کو۔ اس وقت مادھو کا آنا سب سے زیادہ برا راما کو لگا تھا۔ اس کے چہرے پہ آئی ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مادھو نے آتے ہی اپنے تایا بھگوان داس کو پرنام کیا اور ناگواری سے بولا، تایا جی، ہر ایرے غیرے کو گھر نہیں بٹھاتے، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ادھر ڈنگروں کے باڑے میں چار پائی ڈال لینی تھی، تو مجھے مت پڑھا کہ کس کو گھر بٹھانا کس کو نہیں۔ بھگوان داس کو مادھو کا رویہ بے حد برا لگا تھا۔ مادھو کے الفاظ سب نے سنے تھے تو راما کیسے اپنے محبوب کی بے عزتی برداشت کرتی۔ فوراً اٹھ کر آئی اور تھیکے لہجے میں بولی، پہلے تو سیکھ لے کسی کے گھر کیسے جایا جاتا ہے، پھر دکھانا غیرت۔